इसकी जो माँ है वो ये बैठी हुई है। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। माँ ये वाली है, ये वाली है। माँ और बेटी माशाल्लाह एक बराबर हो गई हाँ है। जी, ये बड़ी है उससे कद काठ में। हाँ जी ठीक है। ठीक है जी, इसका भी 24 किलो दूध है। जी, और ठीक है। इसकी जो नानी थी जी जी। वो बिल्कुल प्योर में थी मेरे पास। अच्छा ये वाली जो बैठी हुई है जी ये 28 से 30 किलो जो है ना जी जी ये दे रही है। और ये चोलस्तानी क्रॉस में है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखने में लगता है कि जी ये जानवर इतना दूध नहीं देगा, ठीक है। लेकिन ये 28 किलो दूध देती है। और ये जो है ये 28 प्लस। ये देखें आप, अब ये इसकी बड़ी हिस्ट्री है। हाँ जी। जब मैं लेके आया ना, ये मैं एक जगह से लेके आया, 10 जानवर खड़े हुए थे, अच्छा तो वहां से लेके आया। इसका भी 26 केजी का रिकॉर्ड है। अच्छा। ये असल में अगली जो वीडियो हमारी आ रही है वो इस बात पे आ रही है कि तकरीबन 11 गाय से 4.5 से 5 मन सर दूध ले रहे हैं और तकरीबन 36,000 का दूध बिकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम। आज की रूटीन में शामिल है कि जी मैं मुदस्सर वड़ाइद साहब के पास सादकाबाद में जा रहा हूं। उनके डेयरी फार्मिंग पे बिजनेस आइडिया यानी दूध के कारोबार के बारे में मैंने बिजनेस आइडिया लेना है। सुबह सुबह मैं तैयार हो चुका हूं। मैंने सोचा कि आपको मैं ना सुबह के टाइम पे कुछ व्लॉग भी दिया करूं जिसमें मेरा बिहाइंड द कैमरा और कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हो जाएं कि मैं रास्ते में जब जाता हूं और कुछ कभी नाश्ता, कभी ग्रीनरी, कभी कुछ रास्ते में जो भी सीन आता है वो आपको दिखाया करूं। तो चलिए इंशाल्लाह ताला आज की रूटीन के मुताबिक जो है वो साथ के बाद चलते हैं और आपके लिए इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन रास्ते में मैं नाश्ता करूंगा, आप मेरे साथ। अच्छा जी, फिलहाल यहाँ पे एक रेडी है और बड़ा ज़बरदस्त सा नाश्ता मिलता है। नाश्ता करके फिर आगे निकलते हैं। सुबह सुबह ट्रैफिक जो है वो बड़ी जाम सी होती है। कोशिश करते हैं जी कोई मसला मसाइल ना हो। यहाँ पे गाड़ी पार्क कर देते हैं। ये जी जगह है, यहाँ पे नान वगैरह मिलते हैं और सामने रेडी है जहाँ से नाश्ता वगैरह मिलता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त जगह है जहाँ से नाश्ता वाश्ता मिलता है। ये छल्ला वाला पुल है, ये चौक है, यहाँ से मैं नाश्ता करता हूँ आके। पीछे हबीब बैंक है और नाश्ता करके फिर इंशाल्लाह ताला सादकाबाद में मिलते हैं। अच्छा जी, नाश्ता आ गया है, चावल और ऊपर अंडे हैं और नाश्ता वाश्ता करके फिर यहाँ से निकलते हैं। हमारा नाश्ता जो है वो हो चुका है। अजान मेरे सामने है, मेरा बेटा, हम दोनों ने नाश्ता किया है और यहाँ से अब निकलेंगे। सादकाबाद का सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। घर से मैं रवाना हो चुका हूँ। अब देखते हैं कि रास्ते में कोई मुश्किल तो नहीं आती। उसकी वजह यह है कि आजकल ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, बाइक वगैरह पकड़ रहे हैं, गाड़ी का लाइसेंस ना हो या कोई मसला मसाइल हो तो फिर पकड़ रहे हैं और बहुत ही यार मसाइल आ रहे हैं। देखते हैं फिर क्या बनता है। मैं पहुंच चुका हूं मुदस्सर वड़ाइद साहब के फार्म पे और सूरत हाल ये है कि वो चेंज करने गए हैं। जैसे ही आते हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला उनसे वीडियो बनाएंगे। एक रैंडमली विज़िट दे देता हूं उनके फार्म का। ये गाय वगैरह खड़ी हैं उनकी और ये चेक करें। कोशिश करता हूं कि अंदर से जाके दिखा दूं। इस तरफ से रास्ता जो है वो आता है और इस तरफ से कुछ गाय जो है वो आपको दिखा देता हूँ। बाकी तो उनके साथ ही मैं वीडियो बनाऊँगा। ये चेक करें जी, ये सारी गाय बैठी हुई 10 से 12 गाय हैं। ठीक है, यहाँ से ज़रा व्यू अच्छा आ रहा है, आगे तो सूरज की रोशनी है। तो ये चेक करें जी, ये ऊपर से ज़रा दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, बाकी जैसे ही आते हैं तो फिर मैं विज़िट करवाता हूँ। अच्छा जी, मुदस्सर साहब आ चुके हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह सर, तबीयत ठीक ठाक है? बड़ा अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक ठाक। सर आपका वेट किया तकरीबन 5 से 10 मिनट। मेरा ख्याल है कि आप किसी काम से गए हुए थे। जी हाँ, थोड़ा बिजी था, आगे हैं। ठीक है, तो सर इसमें मुझे काइंडली आपके फार्म की मुकम्मल डिटेल चाहिए कि कितने जानवर हैं और कौन से जानवर कितना दूध दे रहे हैं। जी तो काइंडली हमें स्टेप वाइज बताइएगा। आए बताते हैं हम आपको। जी जी सर। ये जैसे ये खड़े हैं, ये जानवर जो है इसकी अपनी खासियत है। जी जी। इसके बच्चे बहुत ताकतवर होते हैं, ठीक है। दूध बहुत गाढ़ा होता है। जी जी। और ये 20 किलो प्लस जो है ना इसका दूध आता है। अच्छा सर, इसका पेडिग्री क्या है, मतलब कौन सा जानवर है ये? ये फ्रीजन और चोलस्तानी में एक क्रॉस में है। ठीक है। और ये जो फ्रीजन है
जी। इसका जर्सी थोड़ा इसमें भी ऐड है, तो ये हम्म, क्रॉस में जानवर जो है बना हुआ है। हम्म, और वो वाली जो है वो सामने आपको नजर आ रही आगे है, वाली। ये 36 केजी इसका दूध है, 36 इसका मैं किलो। ऊपर वीडियो चला देता हूँ, ऑर्डर माशाल्लाह इसका बहुत प्यारा है। हाँ जी, ये अभी ताज़ा है, इसको ये दूध जो इसका स्टार्टिंग है इसकी, हम्म, अभी इसको 8-10 दिन हुए हैं, इसने बच्चा दिया है। अच्छा, तो 10 दिन भी नहीं हुए हैं, कम हुए हैं। ठीक तो है। ये पिछले 36 किलो जो है ना इसका मैं दूध लेता रहा हूँ, 36 किलो, 36 किलो। अच्छा अभी माशाल्लाह, जो है ये 27-28 किलो पे पहुंच गई है। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला 20 दिन के बाद जो है ना ये बेहतर हो जाएगी, अपना दूध पूरा कर जाएगी। ठीक है सर, इसी तरह स्टेप वाइज आगे चलते ये जाएं, वाली जो काइंडली है मुझे डिटेल जो है ये देते जाएं। 24 किलो दूध वाली है, ये वाली, प्रेग्नेंट है। ठीक है ठीक है जी। जी। तो अभी भी इससे हम जो है 18 किलो दूध जो है ना ले रहे हैं इस गाय से, इस गाय से, और प्रेग्नेंट है। ठीक है ये वाली जो बैठी हुई है जी, जी। ये जो है इसका 22 किलो जो है दूध वो ये देती है, 22 किलो। 22 किलो। अच्छा, आपके पास चोलिस्तानी और फ्रीजन का क्रॉस ही है या इसके अलावा भी है कोई? नहीं, ये चोलस्तानी और फ्रीजन जो है ना क्रॉस मेरे पास साहीवाल का जो है वो ऐड है। ये वाला, ये वाला इसकी जो माँ है वो ये जी। बैठी हुई है। अच्छा, ठीक है जी। ठीक है। और माँ ये वाली है, ये वाली है। माँ और बेटी माशाल्लाह एक बराबर हो गई हाँ है। जी, ये बड़ी है उससे कद काठ में। हाँ जी, ठीक है, ठीक है जी। इसका है। भी 24 किलो दूध है। जी, और ठीक है। इसकी जो नानी थी जी जी, वो बिल्कुल प्योर में थी मेरे पास, अच्छा, वो मेरे पास थी, मैं गांव में मेरा सेटअप था। उसको हम फ्रीजन कहेंगे या चोलिस्तानी फ्रीजन थी? फ्रीजन वो फ्रीजन फ्रीजन थी, थी, वो फ्रीजन प्योर थी, में थी, फ्रीजन। ठीक है। ठीक है जी। उसका जो है वो 35-36 किलो जो है उसका रिकॉर्ड था। 35-36 किलो। हाँ आप जी। इनका 24-25 मैक्सिमम है या इससे ज्यादा भी जाएगा? नहीं, ये यहीं तक ही रहेंगी, यहीं तक ये रहेगा, 24-25, ये भी ये इधर ही जाती है, ये भी इधर जाती है। ठीक ये वाली है जो बैठी हुई है जी ये 28 से 30 किलो जो है ना जी जी। ये दे रही है, ये 28 से 30 किलो दूध लेकिन दे रही अब है। ये प्रेग्नेंट है। अच्छा, ठीक है। कितनी ये देर हो गई प्रेग्नेंट हुई है? नहीं, ये अभी इसका टाइम बस 1 माह 1.5 माह रह गया है। सीमन कौन सा रखवाया आपने? ये मैंने फ्रीजन का ही रखवाया है। फ्रीजन का रखवाया, हाँ प्योर जी। फ्रीजन। हाँ जी। लेकिन वो क्रॉस में आ जाएगा ना, क्योंकि ये क्रॉस है। बस इसमें थोड़ा बहुत क्रॉस उसका होगा, लेकिन वो ज्यादातर जो प्योरिटी होगी उसमें, ठीक हो गया, ये जो बच्चा होगा। ठीक हो गया। इसके अलावा सर ये गाय माशाल्लाह कलर प्रिंट बहुत प्यारा है, इसके बारे में बताएं। ये जो है ये फ्रीजन से आई है, अच्छा, और ये चोलस्तानी क्रॉस में है। ठीक है, अच्छा, अब ये देखने में लगता है कि जी ये जानवर इतना दूध नहीं देगा, ठीक है। लेकिन ये 28 किलो दूध देती है। 28 किलो दूध 28 देती किलो है, दूध देती है ये, ठीक है। इस वक्त अब दे रही है करंट? करंट दे रही है। अच्छा, अब मैंने जब इसको देखा मैं भी यकीन नहीं कर रहा था कि इतना दूध देगी ये। अच्छा, अच्छा, मैं और मेरा भाई था, जब हमने, तो मैं यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन ये दे रही है। अच्छा, और ये जो है ये 28 प्लस, ये देखें आप। अब ये इसकी बड़ी हिस्ट्री है। हाँ जी, जब मैं लेके आया ना, जी जी, ये काफी ज्यादा एज की है। हाँ जी, ठीक है जी। ठीक है, और जब मैं लेके आया तो पिछले साल आगे जब गर्मियां स्टार्ट होने वाली थी, तो मैंने अपने डॉक्टर को बुलवाया। वो उसके पास बड़े 3-4 फार्म है, बहुत बड़े। अच्छा, तो मल्टीनेशनल, वो बाहर से जो गाय आती हैं वो वहाँ पे काम करता है। वो कहता है जी ये तो गर्मी में सर्वाइव ही नहीं कर सकेगी। अच्छा, इसके बारे में कह रहा इसके था, बारे में। ठीक है, अच्छा, एक ये थी, एक वो थी, वो तब वो भी काफी कमजोर थी, लेकिन अब तो वो बन गई है। ठीक है। कहने का मकसद है कि ये जो मैंने वनडे अपने ऑर्गेनिक मैंने इसमें डाले हैं, जिसमें पुरानी वीडियो में हमने डिस्कस किया था, पिछली वीडियो में मैंने जो बताया है, ठीक है, मेरे 99 नहीं 100% जो वंडा है मैं अपना खुद तैयार करवाता हूँ। ठीक है, तो उसके रिजल्ट ये आप लोग देख रहे हैं। ये जो चीजें आ रही हैं कि ऐसे जानवर जो डॉक्टर कहता है कि जी ये सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे ठीक है, हमारे इस मौसम में, इस माहौल में, और ये तो बहुत कमजोर हैं, तो अल्लाह के फजल से ये जो है ये आपके सामने खड़े हुए हैं, सर्वाइव कर गए हैं। ये बैठी हुई है, ये भी प्रेग्नेंट है। अच्छा, ये इसकी जो है ये चोलस्तानी और फ्रीजन का क्रॉस है, ये वाली भी, ठीक है। और ये इसका जो है 24 केजी इसका भी दूध है, ये प्रेग्नेंट है ये। अच्छा माशाल्लाह, 20 से नीचे कोई नहीं है आपके पास? नहीं, 20 से नीचे नहीं है। अच्छा, 20 से नीचे वाली हम रखते नहीं है। और फार्मूला भी ऐसा है कि 20 से नीचे आप जो है प्रॉफिट में लेके नहीं जा सकते? नहीं लेके जा सकते। आप देखिए ना, 20, 22 या 24 के किलो जो है दूध वो हम ले रहे हैं, या 28 किलो ले रहे हैं। ये जो हम कहें ना अभी 50-60 किलो, जी जी, तो ये वो जो है हमारे इलाके में, अब मेरा जो रेट है वो 200 है, ठीक है, पर केजी 200 रुपए किलो में दे रहा हूँ। तो जब मैं इतना ज्यादा लूंगा फिर मुझे वो रेट भी कम मिलेगा। वो 3 टाइम उनका है, 3 गाय है मेरी 3 टाइम वाली इसमें। तो वो जो है मसले बनते हैं।
उनको संभालना भी थोड़ा चीजें हैं। बिल्कुल। अब ये देसी सा जो है सेटअप है, इसमें आप देख सकते हैं ये वाली जो है ये 30+ वाली है। अच्छा, ये 30+ हाँ, माशाल्लाह। देखने में अब बंदा देखता है जी क्या है, जब हम्म। बैठते हैं नीचे दूध अभी आपको अंडर नजर आ रहे हैं, आप इस टाइम पे आए हैं, सुबह का टाइम है, जी जी। तो ये सारी जो है इनकी चुवाई हुई, ये भी प्रेग्नेंट है, ठीक हो गया। ये 4 माह से प्रेग्नेंट है। ठीक है सर जी, मुझे काइंडली अच्छा ये बताइएगा कि जो वंडा आप बनाते हैं क्या फॉर सेल भी है वो वंडा? जी मेरा फॉर सेल है, जो लोग जो हैं लेके जाते हैं, देता हूँ मैं उनको, दे देता हूँ। अच्छा। बस ये अभी सेटअप शुरू कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो आ जाता है फिर मैं दे देता हूँ। काइंडली अपना नंबर बोलिएगा। 0300 670 2029। ठीक हो गया। तो ये जरा इसमें जो है ये टोटल ऑर्गेनिक है। ठीक है। मेरे पास, अच्छा ये जो वनडे की आपने बात की है, तो वनडे का रिजल्ट की ये चीज़ है कि मेरे पास लोग आते हैं, ये बच्चों को दूध, बच्चों के लिए जी हमने लेके जाना है, छोटे बच्चों के लिए, तो वो जो है जी हम लेके जाएं ना लेके जाएं, तो मैं इनको कहता हूँ जी आंखें बंद करके ले जाएं। और ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि सर ये देखें जी, ये तो हमारे बच्चे जो हैं जिनको हम मेडिसिन दवाइयाँ ले लेके थक गए थे, उनके पेट ठीक नहीं होते थे, तो वो बच्चे ठीक हो गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि मेरा टोटल वंडा ऑर्गेनिक है, ठीक है, नेचुरल है, ठीक है, उसमें कोई बाजार का वंडा नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, 1% भी नहीं है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट मुझे नजर आता है। ठीक है। तो लोग जो बच्चों के लिए लेके जाते हैं तो दुआएं देते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि मुद्दस्सर साहब ने बहुत ही एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके वनडे की जो तफसीलात बताई थी वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। और यकीन जाने के जो पॉइंट्स इन्होंने उठाए थे आज तक डेयरी फार्मिंग के अंदर वो पॉइंट किसी ने नहीं उठाए, तो काइंडली वो वीडियो लाजमी देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और आई टैग पे ऊपर वीडियो भी दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं। सर ये बताइएगा कि जिस वक्त आपने ये सारी गाय पिछले 1 साल में उठाई हैं, तो मार्केट से उठाई हैं, लोगों के पास जाके उठाई हैं, या कैटल मंडी के अंदर उसे उठाई हैं, और उस वक्त इनकी हालत क्या थी, दूध कितना था उसका? देखें, जो मैं लेके आया हूँ ना, तो ये मैंने मंडी से मैंने कोई जानवर नहीं लिया। अच्छा। ये मुख्तलिफ व्यापारी हजरात लेके आते हैं, तो उनके पास बहुत माल होता है, 2-4, 8, 10, हर किसी की जितनी कैपेसिटी है वो डेली लेके आते हैं। तो मैंने उनमें से देख के, ढूंढ के, अपनी समझ के मुताबिक जो जानवर मुझे चाहिए थे वो मैं लेके आया हूँ। ठीक है। अच्छा, ये जो है मुख्तलिफ जगह से मैं ढूंढ के ना, मार्केट में जाके, कोई किसी के पास, किसी ने बताया, लोग उससे राब्ते करके, तो जहाँ से जो मेरी समझ में आया, किसी के पास 8 खड़े हैं, 10 खड़े हैं, 4 खड़े हैं, उनमें से 1 लिया, कहीं से 2 लिए, तो इस तरह करके मैंने ये सारे इकट्ठे किए हैं। तो जो मेरी समझ में आया कि ठीक है, मैं ये चीज़ें मुझे रखनी चाहिए। अब ये जो खड़ी है, ये साथ में ये देख लें, ये मैं एक जगह से लेके आया, 10 जानवर खड़े हुए थे। अच्छा। तो वहां से लेके आया, तो ये जो है इसका भी 26 kg का रिकॉर्ड है। अच्छा। ये जो रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ ना, जी जी, ये मैं ताज़ा लेके आया हूँ जानवरों को। अच्छा। तो मेरे पास आके जो इन्होंने दिया है मैं वो बता रहा हूँ। अच्छा। तो ये जो है, अब इसमें चोलस्तानी और जो है फ्रीजन का क्रॉस है, लेकिन चोलस्तानी ज्यादा है। अच्छा। ये गर्मियों में उसको कोई परवाह ही नहीं है। अच्छा। ठीक है जी। ठीक है। और ये जो बाकी मैं बता रहा था, एक ये है, एक ये जो बैठी हुई है वो है, जी जी, और वो आगे है, जी जी, तो वो गर्मियों में गर्मी महसूस करती हैं। ठीक है। तो ये जो है ये कम महसूस करती हैं गर्मी, वो वाली आ गई, ये भी गर्मी थोड़ी करती है आगे चोलस्तानी, लेकिन ये दूध देती है। वनडे टोटल मेरे डिफरेंट है, वो मैं कई बार बात कर रहा हूँ। खुराक के हिसाब से ही दूध आएगा, जितनी आप नेचुरल देंगे तो उसका असर जो है दूध का, वो मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे से दूर दूर से आके लोग ले जाते हैं, पहले भी मैंने कहा, दुआएं देते हैं बच्चों के लिए, कहते हैं जी हमारी दवाइयों से जान छूट गई है। तो इस तरह ये चीजें जो है ना चल रही है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर ये सवाल आपसे करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि सबसे पहले तो इसका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ठीक होगा तो जाहिर बात है कि ये तंदुरुस्त भी रहेगी और दूध भी देगी। तो सर्दियों के अंदर ग़िज़ा में कौन सी ऐसी चीज़ आप शामिल करेंगे कि इंटरनल बॉडी जो है टेम्परेचर इसका ठीक रहे और फिर दूध अच्छा है? सर्दियों में जो है ना, इसमें मुख्तलिफ जो है खले हैं, गंदम है, मकई है, सोयाबीन मील है, आप तेल की खाल इसमें ऐड कर सकते हैं। जी जी। सरसों की खाल थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, थोड़ी मिकदार में सर्दियों में। ठीक है। गर्मियों में उसकी मिकदार काफ़ी ज़्यादा बढ़ानी होती है। तो इस तरह ये चीज़ें जो है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, नमक है, मसाले हैं,
जैसे मिनरल मिक्सचर होता है वो आपको डालना होता है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपको मिला के एक सेटअप, काला नमक है, सफ़ेद नमक है, उसमें आप अजवाइन है, ठीक है, वो टेम्परेचर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और सौंफ है, ठीक है जी, और टिक्की निशादर है, डंडा निशादर, ये हवाने के लिए, हाजमे के लिए। जब ये सारा सेटअप जानवर, ये सारे सर्दियों के आइटम है, ये सर्दियों का, ये सारा मैं जो बता रहा हूँ ये सब सर्दियों में आप इसको इस्तेमाल करें। गर्मियों में इसकी चीज़ें जो हैं ये बहुत और तरह डिफरेंट हो जाती हैं, लेकिन अभी सर्दियों का बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मतलब बहुत सारे लोग जो है दही तेल देते हैं, तो क्या सर्दियों में दही तेल इनके डाइजेस्टिव के लिए तो ठीक है, लेकिन वो गर्म होता है, ठंडा होता है, क्या होता है? देखिए, ये दही तेल जो है ना, ये सर्दियों में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। ये गर्मियों के लिए होता है। आप सरसों का तेल उसमें दही डाल के, ठीक है जी, वो जानवर को दें जब उसको गर्मी है, हीट हो गई है, और उसमें आप पुदीना ऐड कर, वो गर्मियों की चीज़ें हैं, वो जब गर्मियाँ आएंगी तो फिर उस पर बात हो सकती है। बिल्कुल ठीक लेकिन है। सर्दियों में ये चीज़ें इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। ये जानवर आमतौर पर सर्दी में वैसे ही खुश रहते हैं सारे के सारे, चाहे वो फ्रीजन के हैं, चाहे वो तो ज़्यादा खुश होते हैं, दूध भी ज़्यादा देते हैं। गर्मियों में इनको मसले बनते हैं। ठीक है। तो सर्दियों में ऐसा कोई मसला होता नहीं है। ये सारी चीज़ें आप अच्छी पूरी बना के गज़ा खुराक और उसको दें, गुड़ ऐड करें, और चीज़ें भी हैं। तो वो चूंकि पहले वीडियो बन चुकी है, बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें आप दें, इनका फ़ायदा ही होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। अच्छा सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि क्या कहेंगे कि सर्दी के अंदर तो मैंने आपको से डिटेल ली है, आपने कहा कि 20, 22, 25, 30 यहाँ तक दूध आ रहा है। तो गर्मियों में जैसे ही इसका दूध कम होगा, कितना दूध आपके पास गर्मियों में आता है? और क्या आपका जो डेयरी फार्म है वो उस वक्त प्रॉफिटेबल रहता है या आपको पल्ले से खर्चा करना पड़ता है? जी, ये बिल्कुल, ये जो लास्ट गर्मियाँ मेरी गुजरी है ना, जी, ये मेरा सेटअप है, यहाँ पे 7 बिल्डिंगें हैं, जी, छोटी सी जगह है, ज़्यादा खर्चा इस पे मैंने जगह पे फोकस नहीं किया है। जी, ठीक है, पंखे चलाए, वो जो है अपना शावर वगैरह लगाए, जी, उसमें मैंने काम किया। ठीक है। वो गर्मियों में मेरा इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा दूध का। अच्छा। जिस तरह मैंने सुना था कि जी बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा, क्योंकि मेरा पहला सीज़न था। ठीक है। गर्मियों का। ठीक है। और सर्दियों का अभी दूसरा स्टार्ट हो गया। तो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं था। अच्छा। जो चीज़ें आप कह रहे हैं गर्मियों वाली, उसमें वो तेल, दही, पुदीना, थोड़ा बहुत मसले मसाइल जानवरों को आते थे, तो उनको बैकअप दिया, उस पर कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कोशिश करते हैं तो आपका रिजल्ट आ जाता है ना, तो वो सबसे बेहतर है। बिल्कुल वो चीज़ है। बिल्कुल, अल्लाह के फजल से वो सारी चीज़ें जो है, जो भी मसला आया है, वो उस पर जब हमने कोशिश की है तो वो रिजल्ट आया है, इंशाल्लाह ताला वो ठीक हुए। सर, आपसे मैं ये आखिरी बात जानना चाहूँगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं क्लोज करता हूँ। सर, ये बताइएगा कि आपने पिछले 1 साल में डेयरी फार्मिंग के अंदर बड़ी कामयाबी ली है। अमूमन लोग 1 साल के अंदर इतना मतलब डेयरी फार्मिंग कामयाब नहीं कर सकते। तो क्या इसमें आपका जो बैकग्राउंड था एक डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड या जानवरों से रिलेटेड बाप दादा से, वो इसके मतलब उसका फ़ायदा हुआ है या आपने कोई काम ही इस तरतीब से किया है कि आपको इसका फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें हैं। एक तो पीछे बैकअप पे मेरे ये एक्सपीरियंस था, ठीक है, वो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, वो लेके चले हैं जी। दूसरा जो नई चीज़ें थी उनको बीच में ऐड किया है। ठीक है। ठीक है, फिर ये सारे का एक मिक्सचर बना के ना, और ये एक चीज़ जो सबसे बुनियादी चीज़ है आपकी कमाई में, बिजनेस को बढ़ाने में, आगे लेके चलने में, आपने कभी अपना पूरा पैसा जो है एकदम से नहीं लगाना बिजनेस में। ठीक है, ये बुनियादी चीज़ है। ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा उसको ऐड करते जाएं। ये नहीं समझे कि स्टार्टिंग में 2, 3, 4 महीने तक जी फौरन हम आज से शुरू करें और कल को जो है ना वो पूरी आमदनी ले लें, ऐसे नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, चलाएं उसको, 3, 4, 6 महीने का एक टारगेट बनाएं, और फिर भी आप साथ में आमदनी लेते जाएं, साथ में खर्चा करते जाएं, लेकिन पूरा पैसा उसमें नहीं लगाएं। ठीक हो गया। बैकअप पे आपके पास होना चाहिए, तो आपका सिस्टम वो इंशाल्लाह ताला नहीं बैठेगा। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने यहाँ पर क्लोज करने के लिए सोचा है कि मैं ये वीडियो को क्लोज करता हूँ। असल में अगली जो वीडियो हमारी आ रही है वो इस बात पे आ रही है कि तकरीबन 11 गाय से 4.5 से 5 मन सर दूध ले रहे हैं, और तकरीबन 36,000 का दूध बिकता है, और इनका खर्चा कितना होता है, क्या डेयरी फार्मिंग इनकी कामयाब है या नहीं कामयाब है, तो ये इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपको डिटेल देंगे।
और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और दरख्वास्त है कि नीचे अच्छे से कमेंट्स किया करें ताकि आपकी वीडियो के नीचे कमेंट्स के साथ हम जो है अगली वीडियो के अंदर सवालात कर सकें और वीडियो को अच्छा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।